एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एलिट ई क्लासेस, जिसमें कि आप आज के लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। अगर आपको हमारी पिछली लेक्चर के अंदर कोई भी परेशानी हुई हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम और कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे दैट इज eliteclasses@gmail.com। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी 4 to 5 प्रॉपर्टीज हैं सब। और ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 मार्क्स में पूछी जाती है। ये प्रॉपर्टीज कई बार पूछी जाती हैं, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। पहली प्रॉपर्टी है चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल का जो चेंज है वो जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, कोई बता सकता है कि जीरो कैसे होगा? एनी वन ऑफ यू? इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि dv इज इक्वल टू व्हाट? dv इज इक्वल टू जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि dv हमारा जीरो हो गया। ठीक है, अब हमने dv को जीरो शो करना है। dv को जीरो कैसे शो करेंगे? पहले ये देखिए, हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका क्या है? पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, और आपको पता है कि पोटेंशियल के आउटर सरफेस पे जितना जो रीजन है उस सरफेस पे आपके जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। इट मीन्स अगर मैं va और vb की बात करूँ तो va किसके इक्वल हो जाएगा? vb के इक्वल हो जाएगा। एग्री? ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। मीन्स आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस एक रीजन के ऊपर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो अब हम इसकी बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। तो dv जीरो कब होगा? आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, अगर ये r फिक्स है, अगर इसका रेडियस फिक्स है तो उसका पोटेंशियल भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यस और नो? अगर इसके रेडियस को अगर हम चेंज कर दे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर v जो है r फिक्स है तो v भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल की बात करें तो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल क्या रहेगा? dv। ठीक है, और dv किसके इक्वल होगा? dv का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? छोटा चेंज पोटेंशियल का वो क्या कहलाएगा? vb माइनस va। vb माइनस va। ऐसे अगर वर्क डन की बात करें, ठीक है, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? W माइनस W हो जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि VA VB के इक्वल है, VA VB के इक्वल है। तो जहां भी VB है वहां हम क्या पुट कर देंगे? VA पुट कर देंगे। देखिए, जहां VB है वहां हमने VA पुट कर दिया। VA माइनस VA किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया। VA माइनस VA किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल। तो जब ये VA माइनस VA जीरो के इक्वल हो गया तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपने देख लिया कि dv जो है वो किसके इक्वल हो गया? इट इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ आया हो ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ये तो थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, क्या है आपके पास? वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। Work done on equipotential surface is zero. Equipotential surface is zero. वर्क डन क्या रहता है आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो। अब ये कैसे रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो? अभी आपने देखा कि पोटेंशियल क्या है आपका? जीरो आया था। ठीक है, अब हम पोटेंशियल से निकालते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है? w बाई क्यू। अगर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल है हमारे पास dv तो वर्क डन में कितना होगा? स्मॉलेस्ट dw बाई क्यू। ठीक है, dw बाई क्यू। अब स्मॉलेस्ट चार्ज लिया है तो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, तो यहाँ से dw किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू dv। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने देखा कि dv की वैल्यू क्या आई आपकी? जीरो आई फर्स्ट उसमें। तो जब dv की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी तो आपके पास dw भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या आ गया? dw इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मीन्स वर्क डन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से वो क्या रहता है आपका? जीरो रहता है। क्या रहता है आपका? इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क डन जीरो। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में कई बार पूछी गई है कि वर्क डन कैसे जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके 3 मार्क्स में कई बार पूछी गई है। ठीक है, अब वो क्या है हमारी प्रॉपर्टी? आई एम इरेजिंग दिस थिंग। वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो
always perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। परपेंडिकुलर कैसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? एनी यू आर हैविंग एनी आइडिया? हमने देखा था कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे थे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई कर रहा था? आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा? स्फेरिकल शेप में आएगा कुछ इस तरह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन इसको हमने शो करना है कि परपेंडिकुलर कैसे होता है। ठीक है, अब आपने कहा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉलेस्ट वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें फोर्स चाहिए। फोर्स हम कहाँ से लेकर आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से। E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। यहाँ से F निकाल लीजिए। F निकल के क्या आ जाएगा? Q इंटू ई नॉट। अब ये Q इंटू ई नॉट को यहाँ पुट करिए F की जगह। क्या आएगा आपके पास? dW इज इक्वल टू Q नॉट E इंटू dx वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या आ जाएगा आपके पास? cos थीटा। करिए Q नॉट E dx cos थीटा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से आपके पास क्या निकल गया? स्मॉलेस्ट वर्क डन निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल के। अब आपको पोटेंशियल भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W बाय Q नॉट होता है। हमें पास है V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। और अगर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल रहेगा तो स्मॉलेस्ट वर्क डन लगेगा dW बाय Q नॉट। तो यहाँ से dW किसके इक्वल आ गया? Q नॉट इंटू dV। ठीक है, क्या आप इस फर्स्ट और इस सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं? दोनों ही वर्क डन है, स्मॉलेस्ट वर्क डन dW है, ये भी dW है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? Q नॉट E dx cos थीटा इज इक्वल टू Q नॉट इंटू dV। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया? E dx cos थीटा इज इक्वल टू dV। अब हमें पता है कि dV जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी से वो क्या आया था? 0 आया था। ठीक है, dV आपके पास 0 हो गया। तो ये क्या रह गया? E dx cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चार्जेस हैं आपके पास, ये चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर चार्ज प्रेजेंट ना होता तब हम बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? उसका 0 रहेगा। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो 0 नहीं है। जब चार्जेस 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर E 0 नहीं हो सकता। जब E 0 नहीं हो सकता तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, और cos थीटा 0 कब होता है? जब आपके पास एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू cos 90। cos से cos कैंसिल, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? 90 के इक्वल आ गया। ये हमने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा क्या रहती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से करिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर या फिर हमारी ईमेल आईडी पे। अब आइए हमारे पास फोर्थ जो हमारा फोर्थ वो आता है, वो फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ बताता है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रही हूँ मैं? फोर्थ में आपके पास है इन द रीजन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्लोज लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, स्मॉल नहीं सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर। जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा वहां पे जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो आपस में क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। आपने अगर ना पढ़ा हो तो प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या रहेगा? क्लोजर रहेगा एक दूसरे से। जब और अब उसके साथ और क्या लिख सकते हैं? वेयर एज इन द रीजन ऑफ weak electric field, equipotential surfaces are far away from each other.
और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की स्ट्रेंथ कम होगी, वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या रहेगा, वो वहां पर बहुत दूर दूर रहेगा। आई होप कि आपको समझ आया हो ये प्रॉपर्टीज। इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमेशा पेपर में कई बार पूछी जाती है, एक ना एक जरूर आ जाती है, तो आप उसको प्लीज और प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो आता है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। ये तो था हमारा इक्विक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिंक। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है कैपेसिटेंस वाला शुरू। अब कैपेसिटर का सिर्फ मैं आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दे रही हूँ ताकि आप क्या कहते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में हम अपना आगे कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। कैपेसिटर आप सभी ने देखा होगा, आई होप कि आप सभी ने कैपेसिटर देखा हो, ठीक है। नहीं देखा तो आई एम शोइंग यू, डोंट वरी। हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स सबने देख रखा है कैपेसिटर्स, ठीक है। ना देख रखा हो तो ठीक है। ये एक हमारा क्या है, आईसी प्लेट है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से रखा है इसको मैंने आपके लिए संभाल के। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट, देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ये यहाँ से आपको बेटर दिखेगा। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये, ठीक है, और या फिर इधर भी है, ये आपके पास इधर भी है। तो ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कभी आपने देखा भी होगा ऐसा कैपेसिटर बड़े वाला, एक व्हाइट से कलर में लगता है जो पंखे के ऊपर लगता है, देखा होगा आप लोगों ने, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही क्या है, ये इसी तरह का बड़ा कैपेसिटर जो लगता है वो हमारे फैंस में लगता है, ठीक है। कैपेसिटर का काम होता क्या है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। क्या करना, चार्ज को स्टोर करना। तो क्या है, कैपेसिटर होते क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज, यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स बोलते हैं। अब कैपेसिटर क्या होती है, उसके बाद आता है कैपेसिटेंस। क्या होता है उसके बाद, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू होती है। क्या बोल रही हूँ मैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, वो होती है आपकी कैपेसिटर की वैल्यू, ठीक है। जैसे 10 माइक्रोफैरेड, फैरेड जो होती है दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो 10 माइक्रोफैरेड क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है आपको, तो वो उसका क्या बोलेंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो जो वैल्यू है कैपेसिटर की, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन, द रेशियो ऑफ चार्ज given to the ratio of charge given to the conductor, to the conductor, to the potential developed, to the potential developed, potential developed in the conductor, in the conductor। क्या बोला इसने कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, कितना चार्ज दिया गया किसी कंडक्टर को, टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर, और कितना पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ है, ठीक है। हम बोलते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, कितना चार्ज दिया गया और कितना पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ। जब आप किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। उस कांस्टेंट टर्म को हम लेते हैं C, यहाँ पे C इज नोन एज अ कैपेसिटेंस, कांस्टेंट टर्म। ठीक है आपके पास कैपेसिटेंस, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से आप C निकालिए, C किसके इक्वल आएगा, यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V के इक्वल आएगा, यस, ठीक है। C किसके इक्वल आ गया, Q बाई V, और C क्या है यहाँ पे, C इज नोन एज अ कैपेसिटेंस। C क्या है आपके पास यहाँ पे, C इज नोन एज अ कैपेसिटेंस। अब ऐसा यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की वो क्या होती है, दैट इज अ फैरेड। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैरेड, ठीक है। इसको हम F से भी डिनोट करते हैं फैरेड को। और कैपेसिटेंस हमेशा कहलाता है कौन सी यूनिट, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। कैसी क्वांटिटी कहलाता है ये, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सिर्फ चार्ज को स्टोर करता है, उसकी डायरेक्शन को शो नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मुझे यहाँ से 1 फैरेड को डिफाइन करना है तो 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करूंगी, कैपेसिटेंस हो गया 1 फैरेड, चार्ज हो गया 1 कूलम, पोटेंशियल कितना हो गया 1 वोल्ट,
ठीक है, तो 1 फैरेड किसके इक्वल होगा? ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कब डिफाइन करेंगे? जब हम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? किसके ऊपर? और जो क्या कहते हैं, चलो ये 1 कूलम चार्ज के ऊपर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज सेड टू बी 1 फैरेड दैट इफ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चार्ज जो है 1 कूलम स्टोर हो जाएगा। चार्ज ऑफ 1 कूलम इज स्टोर्ड ऑन इट। क्या बोल रही हूँ? when 1 volt potential is applied, then charge of 1 coulomb is stored in it. That is known as 1 farad of the capacitance. अब कैपेसिटेंस जो है, आपको पता है कैपेसिटर का एक और नाम भी होता है। कैपेसिटर को कई जगह आपको बोला जाता है कंडेंसर। क्या बोला जाता है? कंडेंसर। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर नाम सुना भी होगा कंडेंसर के बारे में आपने, फ्रिज वगैरह में भी यूज करते हैं हम। ठीक है, कंडेंसर जो ठंडे करने के लिए यूज करता है, कंडेंसर वगैरह करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कंडेंसर। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक को अपने नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ में प्लीज़ अगर हो सके तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रॉपर्टीज में से जरूर पूछा जाता है, और कैपेसिटेंस का भी कई बार पूछा जाता है। इस बार जो बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसमें कैपेसिटेंस के आपके न्यूमेरिकल आए हुए थे। हम न्यूमेरिकल के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो आई एम हैविंग अ रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, ठीक है, as many time as possible so that you can learn it maximum. Okay, so इसी के साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना प्यार, अपना केयर, अपना सपोर्ट, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, और आपकी उसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हम अपने उसके ऊपर डटे रहेंगे और अपनी वीडियोस को आगे अपलोड करते रहेंगे। और आप लोगों का जो ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों के केयर एंड सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अच्छे से देखिए हमारी वीडियोस को, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।